हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। अब ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी वो इस एक्सरसाइज को खुद से इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देखना, उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, इसके अंदर हमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या बोला है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें इनके आंसर को लिखना है। तो फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं हमें क्या बोला है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। फर्स्ट वाले पार्ट में हमसे क्या पूछा है, देखो जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है उस पर हम जो है दो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करती है। उन दोनों लाइनों को हम क्या बोलते हैं। तो इसका देखो मैं आंसर लिखता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं। यहाँ पर पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लिखता हूँ, उसके बाद मैं जो हूँ यहाँ पर वर्टिकल लाइन लिखता हूँ। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। देखो मैंने इस तरीके से डायग्राम आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया भी था। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को तो हम बोलते हैं देखो एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो देखो फर्स्ट वाले पार्ट में बिल्कुल आसान था, जो हमने इनके क्वेश्चन का आंसर को दे दिया। अब सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं, इसके अंदर क्या पूछा है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। देखो यहाँ पर दो लाइन की बात की गई है, इन दोनों लाइनों की बात हो रही है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों लाइनों की बात हो रही है। यहाँ पर क्या पूछा, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। देखो ये जो हमारी दो लाइन होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो है कार्टेशियन प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करती है। उन चारों पार्ट के हमारे से यहाँ पर नाम पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट। हर एक पार्ट का हमारे से नाम पूछा है। देखो ध्यान से देखो डायग्राम में, देखो ये वाली लाइन तो है हमारी एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन है हमारी वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों लाइन जो है इस कार्टेशियन प्लेन को, ये प्लेन था हमारा, देखो इसको चार पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक पार्ट ये हो गया, 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 चार पार्ट इसके अंदर हो गए। चारों पार्ट के नाम पूछे हैं तो इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। देखो मैंने बताया भी था इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना। तो इनको हम चारों पार्ट को, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ पर लिख दोगे क्वाड्रेंट्स, इनको हर एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर देखो थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं, क्या लिखा है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दी टू लाइन इंटरसेक्ट। अब देखो यहाँ पर भी दो लाइन इन्हीं की बात हो रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जहाँ पर ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट का हमें नाम लिखना है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस लाइन, ये वाई एक्सिस लाइन, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। देखो इस पॉइंट का मैंने नाम भी बताया था, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजन। तो यहाँ पर जो है हम इस पॉइंट का नाम लिख देंगे, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजन, ORIGIN। तो यही जो है देखो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या बोला है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। देखो हमारे से जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो हमारे से क्वेश्चन क्या है, हमें उसका आंसर देना है डायग्राम को देख करके। डायग्राम हमें गिवन है, फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट का हमारे से कोऑर्डिनेट पूछा है कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो डायग्राम हमें देखो जो गिवन है उसको देखते हैं सबसे पहले। अब देखो ये डायग्राम जो है हमें इसके अंदर गिवन है, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमसे पूछे हैं, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। पहले हमारा ब्रैकेट में एक्स कोऑर्डिनेट आता है, उसके बाद हमारा वाई कोऑर्डिनेट आता है। तो एक्स कोड, ये हमारी एक्स एक्सिस लाइन है, ये हमारी वाई एक्सिस लाइन है। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट के बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, यानी कि इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट होगा देखो हमारा -5। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा हमारा -5, और वाई कोऑर्डिनेट इधर चलो देखो, वाई कोऑर्डिनेट होगा हमारा 2। तो ये हो जाएंगे हमारे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो हम जो है अपना आंसर लिख देंगे। अब वहीं पर चलते हैं जहाँ पर ये हमें लिखना है आंसर। तो क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, -5, 2। और यही जो है देखो बस आंसर हो जाएगा। ये इतना सही हमें देना था। अब मूव करते हैं, देखो सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं हम। सेकंड वाले पार्ट में हमसे क्या पूछा है। अब देखो इसको डायग्राम को आगे रखता हूँ, उसके बाद मैं जो इनके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट का हमसे कोऑर्डिनेट पूछा है। सी पॉइंट देखते हैं पहले डायग्राम के अंदर कहाँ पर है, ये वाला है देखो। तो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट देखो हमारा वाई है,
एक्स कोऑर्डिनेट हमारा सॉरी वाई नहीं 5 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर 5 लिखो। उसके बाद हम जो है वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो इस तरीके से देखो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा 5 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो -5 है। तो वो इस तरीके से इनके कोऑर्डिनेट को लिखना बिल्कुल आसान है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5, -5 ये हो जाएंगे इसके सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, -5 और यही जो है देखो आंसर हो जाएगा। आंसर मत लिखना इसी तरीके से, बस यहाँ पर तो ये छोटा सा आंसर है, इस तरीके से हम लिख देंगे 5, -5। अब देखो थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं क्या पूछा है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। हमें जो है उस पॉइंट का देखो हमें जो है उस पॉइंट का हमें नाम बताना है जिसके कोऑर्डिनेट -3, -5 है। उस पॉइंट का हमें यहाँ पर नाम बताना है। देखो द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का हमें नाम बताना है जिसके कोऑर्डिनेट -3, -5 है। तो देखो यहाँ पर देखते हैं -3, -5 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। सबसे पहले देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो है -3। अब ये माइनस माइनस है, यहाँ पर ध्यान से देखो दोनों वैल्यू माइनस किया है, यानी कि ये जो लाई करेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में करेगा। मैंने ये भी आपको बताया था, तो इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखो। -3, -5 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं तो देखते हैं। तो -3 पहले एक्स कोऑर्डिनेट, देखो यहाँ पर -3 इसको मत ले लेना, -3, -5 पहले देखो एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है ब्रैकेट में। तो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे -3 और -5। ये वाला जो पॉइंट है देखो पहले हमारा एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा -3 और उसके बाद -5। तो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे। तो यहाँ पर हमें सिंपल कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ इस तरीके से ई लिख देंगे कि ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट भी पहले से यहाँ पर क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। तो क्या पूछा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। उस पॉइंट का नाम बताना है देखो जिसके कोऑर्डिनेट 2, -4 है। हमें जो है उस पॉइंट का नाम बताना है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 2, -4। तो चलिए देखो देखते हैं। सबसे पहले प्लस माइनस हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये जो है किस पॉइंट पर हमारा लाई करेगा 2, -4। ये जो है हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर लाई करेगा। इसका आंसर जो होगा हमारा जी होगा। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो एक्स क्वाड्रेंट तो हमारा 2 है और वाई क्वाड्रेंट, एक्स क्वाड्रेंट तो हमारा क्या है सॉरी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 2 है और वाई कोऑर्डिनेट हमारा -4 है। तो देखो यहाँ पर है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट लिख भी देते हैं। जी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं जो कि हमारा -4 है। तो देखो किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे 2, -4 जी पॉइंट के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी। क्या पूछा था, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। हमें जो है उस पॉइंट का नाम लिखना था जिसके कोऑर्डिनेट 2, -4 है। तो उस पॉइंट का नाम है जी, लिख दिया। द अब्सिसा ऑफ द कोऑर्डिनेट डी। देखो पहले डी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट को देखते हैं। हमारा डी पॉइंट कहाँ है, डी पॉइंट ये रहा। पहले जो है इसके कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। पहले देखो एक्स कोऑर्डिनेट को लिखेंगे हम 6 लिखेंगे, उसके बाद हम वाई कोऑर्डिनेट को लिखेंगे जो कि 2 है। ये हमारे डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, क्या होंगे हमारे देखो 6, 2। अब हमारे से यहाँ पर क्या पूछा है, द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब्सिसा हम किसको बोलते हैं, अब्सिसा हम बोलते हैं देखो एक्स कोऑर्डिनेट को। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था। अब्सिसा हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को। तो डी पॉइंट का अब्सिसा क्या है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 6 है। तो इसका आंसर जो है 6 ही हो जाएगा। यहाँ पर आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल 6 लिख दो। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। ऑर्डिनेट हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। ऑर्डिनेट हम किसको बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को। तो सबसे पहले तो एच पॉइंट पर चलेंगे। देखो देखते हैं हमारा एच पॉइंट कहाँ पर है। तो देखो हमारा एच पॉइंट देखो कहाँ को है, ये रहा हमारा एच पॉइंट। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखेंगे जो कि हमारा -5 है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा -5 है और वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है -3 है। तो इस तरीके से इस पॉइंट के एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। अब हमारे से पूछा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है, यानी कि हमारा जो है वाई कोऑर्डिनेट। देखो मैं ऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट भी बोल सकता हूँ, ऑर्डिनेट को हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, मैंने बता दिया। तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट हमारा -3 है, तो -3 होगा हमारा ऑर्डिनेट एच पॉइंट का। तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, जो हो जाएगा ये हो जाएगा -3। अब क्या पूछा है देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल पॉइंट के हमारे से कोऑर्डिनेट पूछे हैं। एल पॉइंट देखता है हमारा क्या है, ये रहा हमारा एल पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट लिखना है। सबसे पहले तो देखो ये वाई एक्सिस पर हमारा लाई करता है एल पॉइंट। देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मैंने बता दिया। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 ही होगा, ये भी मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था। और एल कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट हमारा जो है सिंपल 5 हो जाएगा।
देखो यहाँ पर ये पॉइंट जो है हमारा वाई एक्सिस पर लाई करता है, तो यहाँ पर जो है एक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट को हम सिंपल लिख देंगे 5। तो देखो एक्स में कुछ भी नहीं बढ़ा हमारा, इधर उधर कहीं पर है ही नहीं, जैसे यहाँ पर है पॉइंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट 6 है हमारा। जिस तरीके से यहाँ पर देख लो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा -5 है, मगर यहाँ पर जो है हमारा ये देखो यहीं पर लाई करा, 0 पॉइंट होते हैं यहाँ पर, ओरिजिन पर दोनों 0 0 होते हैं, तो यहीं पर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट हमारा 5 हो जाएगा। तो 0,5 इसके जो है कोऑर्डिनेट हमारे होंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे 0,5। अब इसी तरीके का हमारा अगला पॉइंट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे से पूछे हैं। देखो इस पॉइंट एम के हमारे से कोऑर्डिनेट पूछे हैं, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट किस तरीके से लिखेंगे हम। अब देखो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो है -3 पर पॉइंट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा सिंपल -3 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ पर वो 0 होगा। ऑर्डिनेट क्या होगा 0, ऑर्डिनेट भी बोल सकता हूँ मैं इसको, वाई कोऑर्डिनेट भी बोल सकता हूँ। यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट मेरा 0 होगा। देखो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा, इसी तरीके से वाई एक्सिस पर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये पॉइंट भी मैंने समझाया था, इसके अंदर थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो भी जाती है, मगर ये बिल्कुल आसान पॉइंट है, एकदम समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वाई एक्स कोऑर्डिनेट तो देखो -3 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 0 है, तो एम पॉइंट के यही जो है कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज थी, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन देखा होगा वो खुद से इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।